नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क। सरकार का पिटारा खुल चुका है। खुल जा सिम सिम की कहानी अब का सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब आप बजट लाइव में अब हम चर्चा करेंगे। विशेष तौर पर एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार हम लोगों ने आज सुबह से बजट पर पूरा फोकस बनाए रखा। बारी बारी किस तरह की राहत थी, जैसे जैसे सूचनाएं आती रही हम ताज़ा अपडेट आपको देते रहे। अब हम चर्चा करेंगे इस बजट में वित्त मंत्री ने किस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले पब्लिक को राहत के लिए क्या बातें कही हैं और सरकार के स्तर से अब तक क्या रिलीफ दिया जा रहा है। तो चर्चा का पहला बिंदु हमारा ये जो सबकी उत्सुकता होती है, पहला एक सस्पेंस रहता है कि बजट में क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्वतंत्र कुमार जी, आर्थिक मामलों के बड़े जानकार और न्यूज़ टुडे नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर। सर, हम जानना चाहेंगे इस बजट में क्या महंगा हुआ और क्या सस्ता हुआ। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत सारे लोगों की क्वेरी होती है कि भाई क्या महंगा और क्या सस्ता। जब भी बजट का मतलब कि भाई आने वाले साल में हमें क्या चीज़ें महंगी मिलेंगी, क्या चीज़ें सस्ती मिलेंगी। तो यहाँ पे मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि क्या क्या सस्ता हो गया। अच्छी खबर पहले, बुरी बाद में। तो सस्ते हो गए आपके टीवी पैनल पार्ट्स। तो टीवी पैनल पार्ट्स सस्ते इसलिए हो गए क्योंकि इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर कम हुई है और टीवी पैनल पार्ट्स की वजह से फाइनली जो आपका टीवी है घर में जो आप लेकर आते हैं उसकी कीमत में कमी आएगी। दूसरी चीज, श्रिम्प का फीड, यानी कि झींगा जो होता है उसका जो फीड होता है बाहर से इंपोर्ट होता है वो। तो श्रिम्प का फीड अगर सस्ता होगा तो उसके बाद श्रिम्प की उत्पादन लागत कम होगी, तो हम उसे एक्सपोर्ट में ले जा पाएंगे। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए आप इसे मान सकते हैं। तीसरी बात यह है कि कैमरा के जो लेंस हैं जिसपे आप देख रहे हैं फोटो, कैमरा के जो लेंसेज हैं मोबाइल फोन्स के स्पेशली, उन पे भी ड्यूटी रिडक्शन दिया गया है और उसकी वजह से आपके मोबाइल फोन्स महंगे होंगे। क्योंकि मोबाइल फ़ोन ने देखिए एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई आजकल इस्तेमाल करता है, एक स्टेपल हो गया है। तो वो एक बहुत पॉजिटिव बात है। इसके अलावा लैब ग्रोन डायमंड्स जो होते हैं, जो डायमंड्स होते हैं लैब में भी ग्रो किए जाते हैं, उनके जो सीड की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, उन सीड्स पे इम्पोर्ट ड्यूटी कम हो गई है। तो आप देखिए ज़्यादा लैब ग्रोन डायमंड्स बनाए जा सकते हैं इन टाइम्स टू कम और उससे भी फिर एक्सपोर्ट प्रोत्साहन मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। इसके अलावा जो मशीनरी इस्तेमाल होती है लिथियम आयन बैटरीज को बनाने में, उसके इंपोर्ट ड्यूटीज़ को भी कम किया गया है। तो उससे भी आपको फ़ायदा ये हुआ कि आपके जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, चाहे वो मोबाइल मोटर बाइक्स हों, चाहे वो स्कूटर्स हों या 3 व्हीलर्स हों या आपके 4 व्हीलर्स हों, उन सभी की कीमत में कहीं ना कहीं कमी होगी, कटौती होगी। इसके अलावा कुछ आप कह सकते हैं केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, जैसे डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल है, उसमें भी कमी आई है। सिमिलरली एसिड ग्रेड फ्लोरोस्पार है, उसकी भी कमी है। तो ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, कई तरह की इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होंगे। तो जो फाइनली हो सकता है कि जो ड्रग्स और दूसरे केमिकल्स आप फाइनली कंज्यूम करते हैं वहाँ पे उनके प्राइसेस में कमी हो। तो ये तो कमी वाली चीज़ें हो गई। इसके बाद होती है बात कौन सी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो महंगी होंगी सबसे पहले तो सिगरेट। देखिए, स्मोकिंग इज इंजूरियस फॉर हेल्थ। तो सिगरेट महंगी हो गई है, अच्छी बात है, कम पिएंगे स्वस्थ रहेंगे। दूसरी चीज़, किचन की इलेक्ट्रिक चिमनी ऑफ कोर्स महिलाओं का आजकल पसंदीदा गैजेट है, हर किचन में चिमनी लगती है। तो वो चिमनी कहीं ना कहीं उस पर जो ड्यूटीज़ हैं वो लगभग डबल हो गई हैं, तो महंगी हो जाएगी। इसके अलावा सिल्वर के जो बार्स होते हैं, चांदी के जो बार्स हैं और रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, वो भी महंगे हो जाएंगे, उन पे भी ड्यूटीज़ बढ़े हैं। इसके अलावा कंपाउंडेड रबर जो कई तरह की चीज़ों में, कंपोनेंट्स में, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में इस्तेमाल होती है, वो भी महंगी होगी। तो कहीं ना कहीं उस पर भी जो कॉस्ट अफेक्ट आएगा थोड़ा बहुत। इसके अलावा जो आर्टिकल्स गोल्ड बार से बनाए जाते हैं, सोने से बनाए जाते हैं, उन आर्टिकल्स में भी थोड़ी महंगाई आने की उम्मीद है क्योंकि वहाँ भी ड्यूटी बढ़ी है। सर, क्या महंगा और क्या सस्ता सवाल। इसके बाद दूसरा जो सबसे अहम सवाल होता है जब भी कोई बजट पेश होता है तो एक पब्लिक के बीच से एक ऐसा शोर उठता है कि इनकम टैक्स को लेकर राहत की बात दी जानी चाहिए सरकार के स्तर से। और इस बार इनकम टैक्स को लेकर सरकार ने कुछ राहत दी है, 9 साल बाद एक राहत की खबर आई है। क्या परिवर्तन और किस तरह के स्लैब्स बनाए गए हैं सर? देखिए, जो स्लैब्स हैं वो
कुल मिला के एक तो पहला स्लैब ये है कि जीरो इनकम अगर आपकी है, 0 से लेकर 3 लाख के बीच का स्लैब, वहाँ पे आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना है, निल है। इसके बाद 3 से 6 लाख वाले में 5% आपको इनकम टैक्स देना है। फिर 6 से 9 लाख में आपको 10% इनकम टैक्स देना है। फिर 9 से 12 लाख में आपको 15% इनकम टैक्स देना है। फिर 12 से 15 लाख में आपको 20% इनकम टैक्स देना है और 15 लाख से ऊपर आपको 30% इनकम टैक्स देना है। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सारे जो स्लैब्स हैं वो नए टैक्स रिजीम का ही हिस्सा होंगे और साथ ही जो नया इनकम टैक्स रिजीम है वो अब डिफ़ॉल्ट इनकम टैक्स रिजीम होगा, लेकिन उसके बाद भी सभी नागरिकों को ये ऑप्शन रहेगा कि वो पुराना टैक्स स्ट्रक्चर भी अपना सकते हैं। लेकिन नया टैक्स स्ट्रक्चर आगे से डिफ़ॉल्ट टैक्स स्ट्रक्चर होने वाला है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात एक ये है कि पहले ये होता था कि अब 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब जो नए प्रोविजंस हैं उसमें जब आप कैलकुलेशंस करने बैठेंगे तो लगभग 7 लाख तक की इनकम पे आपको ऑलमोस्ट 0 टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जम्पशंस मिलेंगे 80C में, 80D में, 80CCD में और साथ ही 87A में। तो ये सारे एग्जम्पशंस मिलाकर स्थिति फाइनली ये बनेगी कि 7 लाख तक की इनकम ऑलमोस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगी। इसके बाद एक और बड़ी चीज़ ये है कि जो सरचार्ज लगते थे सुपर रिचेस के ऊपर, अमीर लोगों के ऊपर, उन सरचार्जेस में भी कटौती की गई है। पहले वो 37% होते थे, अब वो घटाकर 25% कर दिए गए हैं। तो बहुत सारे जो अमीर भारत से बाहर जा रहे थे क्योंकि टैक्सेस यहाँ पे ज़्यादा थे, तो हो सकता है वो यहाँ पे रुक जाएं। दुबई और सिंगापुर जाने वालों की संख्या में कुछ कटौती हो, तो जब अमीर लोग यहाँ पर रहेंगे तो ऑब्वियसली वेल्थ क्रिएट करेंगे देश के लिए। तो ये मेजर चेंजेस हैं जो इनकम टैक्स में हुए हैं। सर, चुनावी साल था, लोकसभा चुनाव होने वाले 2024 में और मोदी 2 गवर्नमेंट का ये आखिरी बजट था। जैसा कि माना जा रहा था कि सरकार जनता को लुभाने के लिए, जनता को विशेष राहत देने के लिए कुछ खास घोषणाएं करेगी, लेकिन अभी तक जो लब्बो लबाब जिस तरह का सर सामने आ रहा है उसमें सरकार ने, चुनावी साल था और चुनावी साल में अक्सर इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं। सरकार ने अपना खर्च बढ़ाया है और जनता का खर्च घटाने की एक कोशिश की, एक सार्थक प्रयास किया गया है। बिल्कुल। ये सर किस तरह से सरकार की जेब पर अब खर्च बढ़ेगा और पब्लिक को कितनी राहत मिलने वाली है? देखिए, सरकार ने डेफिनेटली अपना खर्चा बढ़ाया है। पिछले साल की अगर आप बात करें, पिछले बजट की, तो सरकार ने टोटल खर्चा किया था 41,87,232 करोड़ रुपए। इस बार उसे बढ़ा दिया गया है और बढ़ाया गया है 3,15,865 करोड़। तो इस बार जो बजट होगा वो होगा 45,03,097 करोड़ रुपीस। तो पिछले साल पे बजट बढ़ा है। अब बढ़ा कहाँ कहाँ पे है वो एक डिटेल्ड डिस्कशन है, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि किन हेड्स में पैसा ज़्यादा खर्च करने वाली है सरकार। तो पहला तो इंटरेस्ट के जो पेमेंट्स हैं और डेट की जो सर्विसिंग है, यानी कि डेट के अगेंस्ट जो पैसा दिया जाता है उसमें वृद्धि होने वाली है। तो ऑलमोस्ट नॉन प्रोडक्टिव खर्चा है ये, इससे कोई अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव चीज़ें नहीं आने वाली। ये आपको मेंटेनेंस के लिए देना पड़ता है। आपने कर्जा लिया है तो कर्जे पे इंटरेस्ट भी दोगे। तो पहला तो यहाँ है। दूसरा ये ग्रांट और लोन जो दिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, उसके ऊपर खर्चा बढ़ेगा। तीसरा आपका रेलवे में जो खर्चा किया जाता है ओवरऑल रेलवे के बजट में, वहाँ पे आपके 80,900 करोड़ रुपए बढ़े हैं। उसकी वजह ये है कि आपको नई लाइंस डालनी है, लाइंस की डबलिंग करनी है, रोलिंग स्टॉक्स हैं और रेलवे PSUs में भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। इसके अलावा जो पेट्रोलियम पर आपका एक्सपेंस फर्दर होने वाला है, कैपिटल आउटले, उसकी वजह से भी ये बढ़ा है। और एक और चीज़ ये है कि डिफेंस सर्विसेज में भी एक्सपेंडिचर पे राइज हुआ है। डिफेंस सर्विसेज में लगभग 23,220 करोड़ रुपए बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि जो लोग हैं वहाँ पर जो काम करते हैं उनकी पेंशन्स, उनकी सैलरीज पे ज़्यादा खर्चा होने वाला है। इसके अलावा वाटर सप्लाई और सैनिटेशन में भी खर्चा बढ़ेगा। पुलिस में भी खर्चा बढ़ेगा क्योंकि आपके BSF और CISF जैसे फोर्सेज में जवानों की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा गाँवों पे खर्चा बढ़ेगा।
साइंटिफिक रिसर्च पे खर्चा बढ़ेगा, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के राइज में खर्चा बढ़ेगा, और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो प्लान किए गए हैं ट्राइबल्स के लिए उस पर खर्चा बढ़ेगा। इसके अलावा इरिगेशन पे भी खर्चा बढ़ेगा। उसमें मेजर खर्चा जो है वो केन बेतवा रिवर प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर होना है। तो इन मदों में सरकार का खर्चा बढ़ने वाला है। तो सरकार ने अपना खर्च बढ़ाया है और जनता का खर्च कम करने की कोशिश की है। सरकार कोई भी हो, भारत कृषि प्रधान देश है और किसान भारत की अर्थव्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण धुरी माने जाते हैं। किसान जब जब गड़बड़ाता है तब तब उसके साइड इफेक्ट अर्थव्यवस्था पर जाते हैं। सरकार ने इस बार किसानों पर और कृषि पर विशेष फोकस किया है। फोकस कई मायनों में इस तरह से है कि खेती किसानी के साथ उद्योगों को खेतों को उचित उनके माइनर और उनके सीधे कृषि सेक्टर को उन्हीं के खेतों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया गया है। सर, क्या इस बार खेतों के लिए, किसानों के लिए, उद्योगों को सीधे खेतों तक पहुंचाने के लिए क्या ऐलान किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के? देखिए, कृषि जो है एक प्रायोरिटी रही है हमारी हमेशा से ही। जब से हमारे बजट्स बनने शुरू हुए आज़ादी के बाद से कृषि प्रधान भारत रहा है। 75% 80% तक आबादी हमारी आज़ादी के समय पर कृषि में लगी होती थी। आज की तारीख में भी लगभग 60% आबादी कृषि में है। तो वहाँ पे प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे एक जो मेजर चीज़ सामने आई है वो ये है कि लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट अवेलेबल होगा किसानों को। जो आप देखिए कि सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स है 10 लाख करोड़ का, उससे भी डबल है। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे बजट में है वो किसानों के लिए क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के विषय में है। तो बहुत बड़ा परिवर्तन है ये। किसानों को बहुत क्रेडिट अवेलेबल होने वाला है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएंगे, विस्तार दे पाएंगे, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर पाएंगे, डिजिटलाइज कर पाएंगे चीज़ों को। दूसरी चीज़ ये है कि एग्रीकल्चर में स्टार्टअप्स को भी प्रमोट किया जाएगा, जिसमें जितने नए स्टार्टअप्स एग्रीकल्चर डोमेन में काम करना चाहते हैं उनको भी पैसा देने का, सपोर्ट करने का प्रोविजन किया गया है। और वो भी अगेन बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी वजह ये है कि जब एग्रीकल्चर में जाकर नए नए व्यवसाय क्रिएट होंगे, जनरेट होंगे, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्रो होगी, कोल्ड चेन्स ग्रो होंगी, तो उसके साथ हमारी अर्थव्यवस्था भी ग्रो होगी, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था की बेहतरी का रास्ता खेतों से होकर ही जाता है। सर, कृषि पर हम लोगों की चर्चा हुई, आपने खास जानकारियाँ दी सरकार की तरफ से क्या क्या ऐलान किए गए हैं। दूसरा, आधी आबादी, देश की आधी आबादी राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर सीधे सीधे सरकार की नज़रों में रहती है और आधी आबादी को लुभाने के लिए इस बार कुछ खास किया गया है। सर, क्या इस बार पिटारा खोला गया महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए देखिए एक वन टाइम सेविंग्स स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें महिलाएं और कन्याएं दोनों इन्वेस्ट कर सकती हैं। इसका नाम रखा गया है महिला सम्मान बचत पत्र, जो बेसिकली सेविंग सर्टिफिकेट की तरह होगा। इंदिरा विकास पत्र जैसे आता था पहले, आपको याद होगा। इस स्कीम में जो है फैसिलिटी 2 लाख रुपए तक जमा कर सकती हैं महिलाएं और कन्याएं। उनके नाम में पिता भी कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये जो वैलिडिटी होगी इसकी 2 साल की होगी और इस पे आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। और स्कीम आपकी 2025 तक वैलिड रहने वाली है। 2025 तक आप अपने बच्चों के नाम, पत्नी के नाम डिपॉजिट्स कर सकते हैं 2 लाख रुपए तक। उसमें आपको 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये महिलाओं के लिए बड़ा प्रोत्साहन है और बचत का प्रोत्साहन है, आप कह सकते हैं। सरकार के इस तरह से रोड कनेक्टिविटी के साथ अब एयर कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस दिया गया है इस बजट में। नए शहरों में एयरपोर्ट खोले जाने को लेके, हेलीपैड बनाने, हवाई पट्टियां बनाने के लिए। सर, क्या मोटो है सरकार का और एयर कनेक्टिविटी पर जोर क्यों दिया जा रहा है? देखिए, एयर कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में। अगर आप ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया से उद्योगपति आपके देश में आकर उद्योग लगाएं, एस्टेब्लिश करें, तो आपको तेज गति से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने की सुविधा देनी पड़ेगी और वो संभव है एयर कनेक्टिविटी के साथ। तो एयर कनेक्टिविटी उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए 50 नए एयरपोर्ट्स इस बजट में प्रोविजन किया गया है। उनका हेलीपोर्ट्स के प्रोविजन किए गए हैं, यानी कि हेलीकॉप्टर जहां पे लैंड हो पाए। साथ ही साथ वाटर एरोडोम्स यानी कि नदियों और समुद्र में भी बहुत सारे प्लेन ऐसे होते हैं, सी प्लेन्स होते हैं,
उसके नीचे इस तरह की व्यवस्था होती है कि वो पानी पे उतर सकते हैं, पहियों की जगह नाव जैसी बनी होती है उसके नीचे। तो वाटर एरोडोम्स बनाने की योजना भी है। मोदी जी ने पहले एक बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी किया था गुजरात में, साबरमती नदी में वाटर एरोडोम वहां पे बनाया गया था जिसमें पानी में जहाज उतरा था। तो वो व्यवस्था भी करने की तैयारी, क्योंकि विकसित देशों में सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो एयर कनेक्टिविटी इंप्रूव करना बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप एज अ कंट्री ग्रो करना चाहते हो। जनता को साथ लेके चुनावी साल में विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष फोकस के साथ आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। न्यूज़ टुडे नेटवर्क आपको बजट से जुड़ी हर खास जानकारी, पल पल के अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाता रहा। एक्सपर्ट कमेंट के रूप में हमारे साथ मौजूद रहे डॉक्टर स्वतंत्र कुमार जी, तो लगातार बजट की बारीकियों को गहन मंथन और मनन के साथ उन तमाम बारीक बातों को जो बजट की गूढ़ बातें होती हैं, जिनको अर्थशास्त्री और आर्थिक मामलों की जानकारी समझ पाते हैं, डॉक्टर स्वतंत्र जी ने वो लगातार जानकारी आप तक पहुंचाई। ऐसे बड़े बिंदुओं पर, बड़े मुद्दों पर हम लगातार फेसबुक लाइव के साथ हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए मैं अनुरोध भारद्वाज।